पांडवों को उनका हिस्सा नहीं मिला तो वहां महाभारत हो गया, करोड़ों लोग उसमें मारे गए, करोड़ों ना रहे होंगे, लाखों रहे होंगे। लेकिन यहां पर तो उन्होंने दूसरा महाभारत होने से बचा लिया इस देश को। अगर संविधान में दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, शोषित, वंचितों को अगर समानता ना मिलती, सामाजिक न्याय ना मिलता, आरक्षण ना मिलता, तो आज वही करोड़ों दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग सड़कों पर बंदूक लेकर के आपसे लड़ रहे होते कि हमारे हक अधिकार भी हमें वापस कीजिए। तब फिर इस देश का लोकतंत्र भी फेल हो जाता और संविधान भी फेल हो जाता, हमारा देश भी कहीं ना कहीं गृह की चपेट में आ जाता। तो हमें तो एहसान मानना चाहिए उस व्यक्ति का, हमें ऋणी होना चाहिए उस व्यक्ति का कि जिसने इस देश में दूसरा महाभारत होने से बचा लिया। नहीं तो भाई करोड़ों दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग बंदूक लेकर के आज सड़कों पर समानता के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे होते आपसे। तो सबल हिंदुओं को यह बात ज्यादा समझनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं, कोई द्वेष नहीं है। क्योंकि जब संविधान लिख रहे हैं तो मैंने कहा कि संविधान लिखते समय उनके मन में जो भावनाएं चल रही हैं कि देश भी बचाना है और संविधान भी चलाना है। और देश तभी बचेगा जब समाज बेहतर बन जाए, जो इस देश के दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित लोग हैं उनको उनका वाजिब हक मिल जाए। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमें स्वराज में क्या मिलेगा, स्वराज में हमारा क्या हिस्सा होगा। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो स्थिति इस देश में गुलामों से भी बदतर है, गुलामों के मालिक तो गुलामों को छू सकते हैं लेकिन हमें तो छूना ही पाप समझा जाता है, तो आप हमारे लिए भी तो बताइए कि उस स्वराज में हमारा क्या हिस्सा होगा। तो उन्होंने जब संविधान लिखा तो संविधान लिखते समय संवैधानिक मूल्य भी डाल रहे हैं ताकि इस देश में कोई दूसरा गृह युद्ध ना हो जाए, दूसरी महाभारत ना हो जाए इस देश में। लेकिन हम